हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था शब्दार्थ। अभी आज हम सब सीखेंगे सभी पाठ के, जो भी सेकेंड सेमेस्टर से हैं वो सभी पाठ के हम रिक्त स्थानों की पूर्ति सीखेंगे। ठीक है, आप लिख कर लर्न करना और अच्छे से लर्न करके लिखना भी सीखना है। ठीक है, तो पाठ झांसी की रानी पाठ से सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो इस पाठ के जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हम देखेंगे। ध्यान से सुनिए। पहला है झांसी की रानी खाली जगह की बेटी थी। तो झांसी की रानी किसकी बेटी थी? मोरोपंत तांबे की। तो आपको क्या लिखना है? म पे ओ की मात्रा, मोरोपंत तांबे की बेटी थी। ठीक है, आपको ये हिंदी में लिखना आना चाहिए और ऊपर लाइन भी लिखनी है, लगानी है। तो किसकी बेटी थी? झांसी की रानी मोरोपंत तांबे की बेटी थी। दूसरा है रानी ने गोद लिए बालक का नाम खाली जगह रखा। तो रानी ने जिस बालक को गोद लिया था उस बालक का क्या नाम रखा था? याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। दामोदर रखा था। क्या रखा था? रानी ने जिस बालक को गोद लिया था उस बालक का नाम दामोदर रखा था। ठीक है, तो अब याद रहेगा रानी की, झांसी की रानी की जो है किसकी बेटी थी? मोरोपंत तांबे की बेटी थी। और झांसी की रानी के गोद लिए बालक का नाम दामोदर था। तीसरा है मौका देखकर खाली जगह ने झांसी पर हमला कर दिया। किसने हमला किया था झांसी पर? जी हाँ, अंग्रेजों ने। किसने हमला किया था? अंग्रेजों ने। तो क्या लिखना है? मौका देखकर अंग्रेजों ने, ग के नीचे जो है ये र लगा हुआ है, ग्रे, र का साउंड आता है ना। अंग्रेजों, ज कैसे लिखते हैं? अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। ठीक है, तो इसमें 3 ही है, तो अच्छे से लिखकर आपको सीखना है। ये मात्राओं की गलती नहीं करनी है बेटा। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं जितने भी खाली जगह है। ठीक है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, ये व्याकरण से संबंधित है। क्या, कौन, कैसे सिखाया था मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अभी ये रिवीजन हो रहा है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति का। तो इसमें क्या आएगा? पहला है तुम्हारी सहायता के लिए ही मैं आया हूँ। कौन आया है? मैं आया हूँ। ठीक है, मैं, 2 मात्राएं लगेगी और बिंदी। खाली जगह सभी लोग आपकी छत्र छाया में हैं। हम सभी लोग, कौन आएगा? हम सभी लोग। ठीक है, हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में हैं। तो सभी लोग से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के विषय में बात करें, इसलिए हम आएगा। ठीक है, आया हूँ है, जब हूँ लगता है तो मैं लगेगा। ठीक है, यानी वो खुद के विषय में बात कर रहा है, अपने खुद के, तो मैं लगेगा। तीसरा है इस गलती के लिए मैं अकेला जिम्मेदार। मैं नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा? सॉरी, वह अकेला जिम्मेदार है। ठीक है, अगर हैं होता तो हम होता। ये यहाँ पर बिंदी नहीं है, ओनली एक व्यक्ति के लिए बात की तो वह होगा। इस गलती के लिए वह अकेला जिम्मेदार है ना। ठीक है, या तो वह आएगा। ओके, खाली जगह अपना घोड़ा मुझे दे दो। तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तुम हो सकता है। ठीक है, तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो। ठीक है, 5वां है क्या मैं खाली जगह का नाम जान सकता हूँ? क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? ठीक है, या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर आप आएगा। ठीक है, वो पूछ रहे हैं क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो यहाँ पर बड़ों के लिए आप आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर 2 रिक्त स्थान हो गए हमारे पाठ से संबंधित। फिर है ईमानदार लकड़हारा पाठ, ये भी सेकेंड सेमेस्टर में है। तो इसमें इस पाठ में जो है रिक्त स्थान नहीं है। इस पाठ में व्याकरण से संबंधित रिक्त स्थान है। तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, क्या कारक शब्द हैं? ने, को, से, के लिए, का, पर, मैं। तो ये कारक शब्द है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो ने, के, पर, को, लिए सब शब्दों का, कारक शब्दों का यहाँ पर उपयोग लाना है और सही जगह पर
आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है लकड़हारा अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था। तो क्या होगा यहाँ पर, से आएगा, बहुत ध्यान से कर रहा था। ठीक है। दूसरा है भगवान ने भोला से कहा। ठीक है, भगवान ने भोला से कहा भी हो सकता है, भगवान ने भोला को कहा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से रिपीट हो सकता है, भगवान ने भोला से कहा, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर आएगा, है ना, उससे नहीं आएगा, उस पर। ठीक है, उस पर प्रसन्न हो गए, किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं ना तो पर आएगा। ठीक है। चौथा है आदमी ने कुएं के पानी में से। तो क्या आएगा, में, पानी में से, उसके पानी के अंदर से निकाली तो में से एक सोने की। ठीक है, यहाँ पर को गलत है, यहाँ पर की आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में जो है गलत शब्द दिया था, तो की आना, एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है कोष्टक में शब्द दिए गए थे, कारक शब्द, सभी को आना जरूरी नहीं है, उनमें से छांट कर सही लिखना था। तो यहाँ पर से आ गया, फिर भोला ने, भगवान ने भोला से दोबारा आया है। ठीक है, फिर की आ गया, भी आ गया है, पर आ गया है, भगवान पर, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। चौथा है आदमी ने कुएं के पानी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो इस तरह से आपके शब्द यहाँ पर प्रॉपर आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर की था और का, तो का शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप ये अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है। फिर इसी पाठ में हम देखेंगे कि कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर से कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब तो शब्द जो है उचित आपको पहले ये पढ़कर देखना है वाक्य, तो वाक्य पढ़कर ध्यान से देखना है, सुनना है, और फिर आपको यहाँ से कोष्टक में से सही शब्द लिखना है। तो पहला है खरगोश तेज। तो खरगोश कैसा दौड़ता है हमें, तो यहाँ पर दौड़ता शब्द है, खरगोश तेज दौड़ता, तो यहाँ पर दौड़ता आपको लिखना है। ठीक है, तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है। दूसरा है यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, दोहराया गया है, खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, रिपीट, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तीसरा है सीता ने आम। तो आम को क्या करते हैं, खाते हैं। ये सब क्या है, क्रिया शब्द हैं। जाएगा, दौड़ता, लिखती, बजाता, ये क्रिया शब्द हैं, वो कर रहे हैं कार्य को, है ना। तो आम को क्या करते हैं, खाते हैं, तो खाया शब्द लिखेंगे, सीता ने आम खाया। ओके। फिर चौथा है सुरेश कल मुंबई, वो अभी आने वाले कल में मुंबई जाएगा, जाना तो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। पांचवा है मीना पत्र। अब पत्र को क्या करते हैं, लिखते हैं, तो मीना पत्र लिखती है। ठीक है, तो लिखती है। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। ओके, ये 2 पार्ट के हो गए। अभी शेख चिल्ली पार्ट का, तो शेख चिल्ली पार्ट के हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लोग उसे खाली जगह कहते थे। लोग उसे क्या कहते थे, शेख चिल्ली कहते थे, है ना। तो शेख लिखना है, ये ख लिखना है, और च पे छोटी की मात्रा ची, आधा ल, और जो पीछे मात्रा आएगी वो बड़ी की मात्रा होती है, तो शेख चिल्ली। ठीक है, तो लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। दूसरा है एक दिन एक सेठ ने खाली जगह खरीदा। तो सेठ ने क्या खरीदा था, घी खरीदा, तो एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा। ठीक है, घी पर बड़ी की मात्रा यानी पीछे वाली मात्रा। ओके। तीसरा है आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, वो क्या सोच रहा था शेख चिल्ली, कि उसे आज मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो जरूर मिलेगा। तो क्या लिखना है यहाँ पर, जो है 1, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 1
रुपया, 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा। ओके। चौथा है बकरी के बहुत सारे खाली जगह होंगे। तो क्या सोच रहा था कि बकरी के बहुत सारे क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो खाली जगह के स्थान पर आपको क्या लिखना है, ब आधा च चे, च पे एक ही मात्रा चे, बच्चे होंगे, बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे। तो इस तरह से हमारा ये। इसके बाद विलोम शब्द से संबंधित कुछ रिक्त स्थान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोष्ठक में दिए गए हैं, व्याकरण से संबंधित है। विलोम शब्द व्याकरण में आता है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित रिक्त स्थान में भरिए। तो कोष्ठक में शब्द हैं छोटा, यहाँ, काला। पहला है कल रात खाली जगह दूसरा सिपाही खड़ा था। तो कल रात कोष्ठक में से क्या लिखेंगे हम, कल रात यहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम। ओके, कल रात यहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था। अब दूसरा है राई का खाली जगह सा दाना बड़े काम का होता है। तो राई का क्या लिखेंगे, राई का दाना कैसा होता है, छोटा होता है। तो राई का छोटा सा दाना क्या लिखना है, छोटा लिखना है। कई बच्चों ने ये गलती की थी, काला लिखा था। राई का काला दाना नहीं होता है, छोटा सा दाना होता है ना। तो राई का छोटा सा दाना बड़े काम का होता है। तीसरा है कोए का रंग खाली जगह होता है। तो कोए का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो हमको यहाँ काला शब्द लिखना है। तो इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। कोष्ठक में से शब्द देखकर हमको लिखने हैं, सही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर इस एक चिल्ली पाठ भी हुआ। अभी है सूर्य और चांद ऊपर कैसे। इस पाठ में, इस पाठ से संबंधित तो नहीं है रिक्त स्थान, लेकिन जो व्याकरण से संबंधित है मैं और मैं का उचित प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला है घर, घर के अंदर बोल रहे हैं इसलिए कौन सा मैं आएगा, खाली एक मात्रा वाला मैं पर बिंदी। तो घर में पिताजी हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आजकल मैं बीमार हूँ। तो वो खुद के विषय में, वो खुद बीमार है। तो मैं, बच्चों आपको ये अंतर समझना है मैं और मैं में। तो बोलना भी, इसका उच्चारण भी बहुत ही अलग है। ये मैं है और ये मैं। ठीक है, तीसरा है 4 दिनों में आप ठीक होंगे। तो कौन सा वाला मैं आएगा, ये वाला मैं आएगा। 4 दिनों में, कि 4 दिन के अंदर अंदर 4 दिनों में आप ठीक हो जाओगे, है ना। फिर चौथा है मैं सुधीर को आज मिलूँगा। वो अपने खुद के विषय में बात करें कि वो खुद सुधीर को मिलेगा। तो कैसे बोलेंगे अपने विषय में बात करने के लिए, मैं सुधीर को आज मिलूँगा। पांचवा है इस पुस्तक में, उस पुस्तक के अंदर जो है सुंदर चित्र है। तो क्या लिखेंगे, में। इस पुस्तक में सुंदर चित्र है। म पर एक ही मात्रा आएगी, एक ही मात्रा। ठीक है, ऐसे ऐनक की मात्रा। ठीक है, अभी है छठवां है कल मैं मुंबई जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आएगा, वो खुद के विषय में बात कर रहा है इसलिए। सातवां है मैं सुधीर को 10 रुपये दूंगा, मैं आएगा। ठीक है, फिर आज घर में बड़ी चहल पहल है, घर के अंदर बड़ी चहल पहल, तो मैं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं और मैं में अंतर वाला रिक्त स्थान आपको सीखना है। अभी है हमारा कैलेंडर वाला पाठ, ये भी सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित है। तो हम इसमें देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अप्रैल में खाली जगह दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं बच्चों, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो ऐसे 30। ठीक है, 30 दिन होते हैं। ओके, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 और मई में भी जो है 31 होते हैं। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। दूसरा है हर खाली जगह साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं। तो हर कौन से साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं, हर चौथे साल में। कौन से साल में, चौथे साल में होते हैं बेटा। हर 3 साल तक तो फरवरी में 28 दिन होते हैं और चौथा साल जो होता है उसमें 29 दिन होते हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पर, चौथे साल में, हर चौथे साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं। 2 9 29 लिखा है यानी 29। तो हर चौथे साल में होते हैं। ओके, तीसरा है एक वर्ष में खाली जगह मौसम होते हैं। तो कितने मौसम होते हैं, एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो क्या लिखना है, एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं। चौथा है ये मौसम हैं खाली जगह
गर्मी और बरसात, और उन मौसम के क्या नाम हैं? सर्दी। तो आपको यहाँ लिखना है सर्दी। गर्मी और बरसात तो लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? सर्दी। ये मौसम है सर्दी, गर्मी और बरसात। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे प्रेरक प्रश्न पाठ से खाली जगह। इसमें इस पाठ में रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है। हम आगे देखेंगे कविता वाले पाठ में। कि कविता वाले पाठ में चंदा मामा पाठ हमारा है सेकेंड सेमेस्टर से, तो चंदा वाला मामा वाला पाठ में हम देखेंगे यहाँ पर बेटा आपको मैंने पंक्तियाँ पूर्ण करने के लिए बोला था, मतलब कविता जो है याद रखनी है आपको, तभी आप पंक्तियों को पूर्ण कर सकते हो। तो निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला है चंदा मामा, तो क्या आएगा? चंदा मामा रोज कहाँ छुप जाते हो। तो क्या लिखना है यहाँ पर? चंदा मामा रोज, वो पूछ रहा है रोज कहाँ छुप जाते हो। ठीक है, चंदा मामा रोज कहाँ छुप जाते हो। दूसरा है खाली जगह ले आए हम खोज तुम्हें। तो आपको यहाँ देखना है कि खाली जगह ले आए हम खोज तुम्हें। तो ले आए हम खोज तुम्हें के पहले क्या है? कभी बता दो पता अगर तो क्या लिखना है आपको? कभी बता दो पता अगर तो। ओके, और यहाँ कॉमा है। कभी बता दो पता अगर तो ले आए हम खोज तुम्हें। फिर तीसरा है रोज़ सवेरे खाली जगह हमको। तो रोज़ सवेरे क्या होगा? रोज़ सवेरे माँ हमको जब दूध कटोरा देती है। तो क्या लिखना है? रोज़ सवेरे, यहाँ पर लिखना है रिक्त स्थान में माँ। रोज़ सवेरे माँ हमको जब दूध कटोरा, तो यहाँ पर क्या लिखना है? कटोरा देती है। फिर चौथा है एक बार तो, क्या लिखना है यहाँ पर? एक बार तो, इसके बाद क्या आएगा रिक्त स्थान में? मामा। एक बार तो मामा आकर हमसे मिल जाओ। तो क्या लिखना है? एक बार तो मामा, यहाँ पर मामा लिखना है, आकर हमसे मिल जाओ। तो यहाँ पर आपको दो ही शब्द लिखने हैं। यहाँ पर भी ये पूरी पंक्ति आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ भी हुआ। अब उसके बाद है सरगम पाठ। सरगम पाठ भी हमारा सेकेंड सेमेस्टर में आता है। ठीक है, पद्य भाग से। तो इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला है म से हो। तो म से क्या होता है? मरुस्थल। म से हो, देखना आप यहाँ पर म से मरुस्थल होता है। म से हो विस्तृत मैदान। तो आपको क्या लिखना है? म से हो विस्तृत मैदान। तो यहाँ पर आपको लिखना है वी आधा स, त के नीचे र और विस्तृत मैदान। ठीक है, म से हो विस्तृत मैदान। फिर दूसरा है खाली जगह पर्वतमाला। तो पर्वतमाला किससे होगी? प से हो। देखो बच्चों, प कहाँ है? यहाँ लिखा है ना? प से ऊंची पर्वतमाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प से ऊंची पर्वतमाला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर तीसरा है खाली जगह सारे ग म। तो ये कविता का अंत है। क्या लिखना है? गा गा कर सारे ग म। तो आपको क्या लिखना है खाली जगह के स्थान पर? गा गा कर। ठीक है, तो क्या लिखना है? गा, फिर आड़ी लाइन, फिर गा कर सारे ग म। तो इस तरह से हमारे हर एक पाठ का जो सेकंड सेमेस्टर में आता है वो सभी पाठ का मैंने आपको रिक्त स्थान बताया है। आपको याद रखना है और लिख लिख कर
मात्रा लगाकर जो है मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपको लिखकर भी सीखना है। ठीक है, थैंक यू।